हेलो सृष्टि, सारा घर सो चुका है, सबके कमरों की लाइटें बंद हो गई हैं, एक पृथ्वी के कमरे को छोड़कर। वो जगा हुआ है। ऑफ कोर्स उसके कमरे की तो लाइट जलेगी, क्योंकि वो तो यही इंतजार कर रहा होगा कि कब आप सोने जाओगे और कब वो आपके रूम में आके प्रॉपर्टी के पेपर्स चुराएगा। अरे उसकी तो रातों की नींद हराम हो रखी होगी। दी, आपके कमरे की लाइट ऑन है ना? आप एक काम क्यों नहीं करते, आप है ना अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो, फिर देखना ये पृथ्वी कैसे फटाफट आपके रूम में आके वो प्रॉपर्टी के पेपर्स चुराएगा। सही बात है। वैसे एक बात कहूँ, कभी मैंने चाहा नहीं था कि मैं अपने ये पेपर्स चोरी करवाऊं या वो कभी चोरी हो जाए, और आज मैं खुद ही उनको चोरी करवाने की प्लानिंग कर रही हूँ। लेकिन क्या करें, इस पृथ्वी को अगर घर से बाहर निकालना है ना, तो इन प्रॉपर्टी के पेपर्स को ही हथियार बनाना पड़ेगा। आई नो दी, आई नो, बट आप है ना एकदम मतलब रिलैक्स रहना, चिल रहना, ठीक है? आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आई मीन इस परिवार की खुशियों के लिए आप सबसे बड़ी चीज दांव पे लगा रहे हो। दी, मैं तो कह रही हूँ अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो आपको पता है ना क्या होगा? आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, आपको इस घर से निकलना पड़ेगा, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। इस घर के लोगों को ये पता ही नहीं कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उनके अच्छे के लिए कर रहे हो, उनके भले के लिए कर रहे हो। सृष्टि, मैं पहले ही बहुत नर्वस हूँ, ऐसी बातें मत कर मुझसे। अरे यार, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बस वार्न कर रही हूँ दी कि ऐसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, चल अब फोन रख, मुझे सोने की एक्टिंग करनी है। बाय। अरे नहीं, एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, मुझे कुछ कहना है। बोल। विश यू ऑल द लक दी, ऑल द बेस्ट, ओके बाय। थैंक यू, बाय। हे मम्मा की माता रानी, मेरी दी बहुत बड़ा रिस्क उठाने जा रही है, प्लीज उनका साथ देना, उन्हें हारने मत देना प्लीज। हे माता रानी, ये पृथ्वी क्यों नहीं आया अभी तक? अब तो मैंने अपने रूम की लाइट्स भी ऑफ कर दी। आई विश जल्दी से आए और पेपर्स चुराए। पेपर्स अलमारी से बाहर निकाल कर रख दूं क्या? नहीं, अगर मैंने पेपर्स ऐसे खुलेआम टेबल पर रख दिए तो पृथ्वी को शक हो जाएगा कि मैंने उसके लिए जाल बिछाया है। ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ऐसे ओपनली नहीं रख सकती हूँ मैं। अलमारी में रख देती हूँ। What? करण नहीं यहाँ है? ये भी मेरे पेपर्स चुराना चाहता है? आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बताइए दादी। हाँ, वो क्या है ना, तुझे शायद पता नहीं, करण को ना बचपन से नींद में चलने की आदत है, तो वो चल रहा था, मैं पीछे पीछे यहाँ आ गई। एक्चुअली मैंने देखा कि मॉम करण का पीछा कर रही है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं भी मॉम के पीछे आ गई, ये देखने की आखिर मॉम जा कहाँ रही है। और मैंने देखा कि बुआ दादी के पीछे जा रहे हैं, और वो भी तुम्हारे कमरे में, तो मैं ये देखने आ गई कि उन्हें तुमसे इतनी रात को क्या काम है, इसलिए। हाँ, और मैं तुमने जहाँ इन लोगों की कतार जाती हुई देखी, उसके पीछे चिपक कर तुम भी यहाँ आ गई।
मेरे कमरे में ताका झाकी करने के लिए, है ना? अरे हाँ, वही एक्चुअली सब लोग मिलके झुंड बना के इधर आ रहे थे, तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, मैं भी जाके प्लीज अपने ये लेम एक्सक्यूजेस देना बंद करो। पता है तुम लोगों की वजह से मेरी नींद खराब हो गई है। प्लीज अब आप लोग यहाँ से जाइए, मुझे सोना है। ये पेपर्स चुराने के लिए जिसे हम चाहते थे वो तो नहीं आया, लेकिन उसके अलावा पूरा परिवार यहाँ आ गया था। पूरा परिवार? हाँ, इट्स क्वाइट फनी। पता है, अब पहले तो करीना बुआ और दादी आ गई पेपर चुराने के लिए। उनको देखा देखी शर्लिन आ गई, करण तक आ गया, और वो नताशा, वो भी रेलगाड़ी छुक छुक करके कहाँ जा रही है वो देखने के लिए उनके पीछे पीछे वो भी आ गई। और सबने इतना फनी एक्सक्यूज मारा कि करण को नींद में चलने की बीमारी है, इसलिए वो जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ सब आ रहे थे। उनको लगा कि मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं समझ गई थी कि सबके सब पेपर्स चुराने के लिए आए हैं। क्या दी, ये तो इस साल का सबसे बड़ा जोक हो गया। लेकिन हमारा प्लान तो फेल हो गया ना। जिसको ये पेपर्स चुराने थे वो तो इन्हें चुराने के लिए आया नहीं। थैंक यू। भाभी, क्या हुआ? चाची आप ठीक है ना? आपको चोट तो नहीं आई? क्या हुआ भाभी को? अब प्रीता ने क्या किया है? अब दादी, प्रीता ने कुछ नहीं किया, किचन में आग लग गई थी, प्रीता ने तो मम्मी जी को बचाया है। आग लग गई थी? भाभी आप ठीक हो? सभी राखी माँ के लिए पानी लेकर आओ। इट्स ओके। आप बिल्कुल ठीक हो, सब ठीक है। पानी पी। किचन में पता नहीं कैसे आग लग गई, पर राखी माँ बिल्कुल ठीक है। मैंने पल्स भी चेक कर ली है, थोड़ी बहुत बर्न्स आए हैं। ये मैं ऑइंटमेंट लगाऊंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उधर तो रो क्यों रही है? मम्मी जी, मैं तो किचन में काम कर रही थी, पता नहीं कैसे चारों तरफ आग लग गई और देखते ही देखते बस फैलते ही गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे लगा कि बस अब मैं मरने वाली हूँ। फिर भगवान जी से कहा कि मुझे बचा लो। इन हालातों में, ऐसी स्थिति में मैं अपने घर परिवार, मेरे बच्चे, आप सबको छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मेरा करण तो अकेला पड़ जाएगा मेरे बिना। पहले तो ऋषभ था, इसके साथ परछाई बन के रहता था, इसके साथ महेश जी थे, लेकिन अब न ऋषभ है और महेश जी की हालत तो आप सब लोग जानते ही हो। मैं नहीं जा सकती पुत्र, बिल्कुल नहीं जा सकती। इस वक्त मेरे पे घर की जिम्मेदारियां हैं, मुझे मेरे बच्चों को देखना है। अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चों का कौन? बस उसी वक्त मम्मी जी प्रीता और करण आए मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे हिम्मत दी और फिर बचा के मुझे किचन से बाहर लेके आए। प्रीता ने मुझे एक नई जिंदगी दी, मेरे करण के लिए मुझे बचा लिया ताकि मैं इसका सहारा बन सकूं। थैंक यू सो मच प्रीता। राखी माँ प्लीज अब मत रोइए। अरे गिरीश भैया, आप रो क्यों रहे हैं? प्रीता भाभी, आज कुछ भी बुरा हो सकता था।
अरे पर कुछ हुआ तो नहीं ना बुरा? अब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर हम रोए क्यों? सब ठीक है, हम सब लोग ठीक हैं। अब रोने की जरूरत नहीं है। पर भाभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कहीं ये सब मेरी किसी गलती की वजह से तो नहीं हुआ। गिरीश, अगर कोई गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, हम वो गलती फाइंड आउट करेंगे और उसे सुधार लेंगे। इट्स ओके। पर भाभी बाकी के लोग क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि मैंने जानबूझ के ये गलती की है। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। कोई जानबूझ के थोड़ी किसी ने कुछ किया है। और अगर ये किसी ने जानबूझ के किया है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि उसका किसी को चोट पहुंचाने का इरादा था। भाभी इंडक्शन खराब हो गया था तो मैं स्टोर रूम से गैस लेके आया था। पता नहीं कहां से गैस लीक हुई और ये सब कुछ हो गया। गिरीश भैया प्लीज चुप हो जाइए, मत रोइए। आपकी कोई गलती नहीं है। वो गैस का पाइप ही डैमेज थे, हमें उसे चेंज कराने की जरूरत है। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, और वैसे भी देखो सब ठीक है, राखी माँ ठीक है, हम सब भी ठीक हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सामान खराब हुआ है तो नया ले लेंगे। आप प्लीज मत रोइए। हाँ रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। कौन से पेपर्स चोरी हुए? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पेपर्स चोरी हुए हैं। रीता लूथरा, आपने फोन किया था? जी, एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे बैंक में कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो लॉकर से सारा सामान निकालकर मुझे घर में रखना पड़ा। और लॉकर में मेरे बहुत इम्पोर्टेंट पेपर्स पड़े थे। कोई नॉर्मल पेपर्स नहीं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के पेपर्स, जिन पेपर्स पर मेंशन्ड है कि मैं लूथरा हाउस, लूथरा प्रॉपर्टी, लूथरा बिजनेस की एक होल एंड सोल ओनर हूँ। वो पेपर्स लाकर मैंने अपने घर पे रख दिए। मुझे लगा मेरे घर से ज्यादा सेफ और कौन सी जगह होगी उन पेपर्स के लिए। लेकिन आज सुबह मेरे पेपर्स मेरे ही कमरे से चोरी हो गए। क्योंकि इस घर में कोई नहीं चाहता कि मैं इस घर की मालकिन बन के रहूं, तो आई एम श्योर इस घर के ही किसी इंसान ने वो पेपर्स चुरा लिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस घर की तलाशी लें और गुनहगार को सजा दें। मुझे पता है कि पेपर्स किसने चुराए हैं। माँ पे इल्जाम लगा रही है। मैंने पेपर्स नहीं चुराए, मैंने नहीं चुराए सर पेपर्स। हाँ, क्यों करूंगी? सिंपल करते ना इस चीज को। हम लोग एक दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? इस घर की तलाशी लेते हैं। अब जब रीता ने ये कह ही दिया है कि पेपर्स गायब हो गए, किसी ने चुरा लिए हैं, तो हो सकता है कि घर में कहीं पर हो, किसी कमरे में हो, तो हम घर की तलाशी लेते ना। ये भी हो सकता है कि प्रीता ने खुद वो पेपर्स कहीं पे रख दिए हो और उसे याद नहीं। हो सकता है। या श्योर, हो सकता है ऐसा। इसलिए हम पूरे घर की तलाशी जरूर लेंगे। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। पूरे घर की तलाशी ली जाएगी, लेकिन मेरे कमरे की एकदम एंड में, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर सर का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। सर, मैं अपना कमरा अच्छे से देख चुकी हूँ, वहाँ पर पेपर्स नहीं है। तो हम ये तलाशी शलिन के कमरे से शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरे कमरे से क्यों? मैंने इंस्पेक्टर साहब आपको अभी अभी कहा है मैंने पेपर्स नहीं चुराए। मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स क्यों चुराऊंगी? आई एम सॉरी करण, मैंने पर्पसली तुम्हारा नाम नहीं लिया। जो देखा वही कहा। करीना संभाल इसे, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। शर्लिन, शर्लिन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? करण चोरी कर ही नहीं सकता। हाँ, अरे वो लेकिन वही कमरे से बाहर निकल रहा था। उसके घर में कौन चोरी करता है यार? शर्लिन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बहुत सारे लोग कहते चोरी करने के लिए। सर, के ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? सर्कस चल रहा है। हिस्सा बनना चाहती हो? अरे बहुत लंबी कहानी है, ऑब्जर्व करती रहो, सब समझ में आ जाएगा।
प्रीता जी, हम और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई एक दूसरे पे इल्जाम डाल रहा है। कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि चोरी किसने की है। तो चलिए हम घर की तलाशी शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए शर्लिन के रूम में। स्टॉप इट प्रीता, मैंने तुम्हारे पेपर्स नहीं चुराए, तुम क्यों बार बार मेरा नाम ले रही हो? पूरे घर की तलाशी होगी तो तुम्हारे कमरे तो मेरे कमरे से क्यों? किसी के कमरे से तो शुरू करनी है ना। अरे आप लोग इसे समझाते क्यों नहीं हो? शर्लिन, तुमने पेपर्स चुराए? शट अप यार। शट अप। सवाल बात नहीं, पहले मैंने जो तेरी जान बचाई जानकी से, उसके लिए मेरा थैंक यू कर। थैंक यू सो मच दादू, आई लव यू टू। देख, ये तो हिसाब हो गया बराबर। तूने मुझे हक किया, मैंने तुझे हक कर ली, लेकिन मैंने जो जानकी के अत्याचार से तुझे बचाया, उसके बदले तुझे मेरे लिए मार्केट से बुलाना होगा। क्या लाना होगा दादू? मेरी फेवरेट चीज। हाँ ठीक है, नाम बता दो ना, लेकर आ जाऊंगी। तुझे पता तुम्हें मेरी एक ही फेवरेट चीज है। कफ सिरप। दादू आपने कफ सिरप फिर से? एक मिनट दादू, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, क्यों ना करूं? ब्लैकमेल तो करूंगी ना। तुझे कितना समझाया है कि घर से बाहर जाए तो बता के जाया कर, हमें फिक्र होती है, हमें पता होना चाहिए ना कहाँ गई है। और जब तक ये नहीं करेगी, तुझे आदत नहीं पड़ेगी, तब तक तो तुझे मैं ब्लैकमेल करूंगी, समझी? बोलना नहीं, शाम को बिना लिए घर में घुसी तो कौन पकड़ के ऐड दूंगी। और अपने मकसद की तरफ बढ़ो, अपने स्टूपिड इमोशंस को लेकर मत बैठो, उनकी वजह से अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। इतना बड़ा लेक्चर देने की जगह मुझे सिंपली ये नहीं कह सकती है? वाह थी, खुद ने खुद ही को ज्ञान दे दिया। अमेजिंग। गॉड, सही कहा ना मैंने? इमोशनल होकर मैंने बात तो सच ही कही है, और ये मेरे मुंह से तूने उगलवाई है। इमोशनल होना कोई गुनाह नहीं है दी, आप भी तो एक इंसान ही है ना, और आपके सीने में भी दिल है, और जहाँ दिल है वहाँ दर्द होगा, और जहाँ दर्द होगा वहाँ तकलीफ भी होगी। थैंक यू सृष्टि, तू मेरी कितनी प्यारी सिस्टर है। बात हमेशा उल्टी करती है, लेकिन तेरी उल्टी सीधी बातों से अकल बराबर आ जाती है। बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड, आई लव यू। दी, on a very serious note, I just want to tell you something. मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर्स है ना, पक्का पृथ्वी ने ही चुराया है। पेपर्स तो पृथ्वी ने ही चुराए, और किसी का काम नहीं हो सकता है। लेकिन तू मानेगी नहीं, घर का कोना कोना छान मारा इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने, लेकिन कुछ नहीं मिला। कहीं से पेपर्स मिले ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि कल कोई स्पेशल टीम आएगी और वो फिर से घर की तलाशी लेगी, तो शायद अब कल पेपर्स मिल जाए। नहीं, मैं एक काम करूं, मैं जीजू को जाके बोल दूं कि वो पृथ्वी पे नजर रखे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। करण इतना स्मार्ट तो है, आई एम श्योर वो पहले से ही पृथ्वी पर नजर रख रहा होगा। क्या बात है, जीजू की तारीफ कर रहे हैं? मुझे तो लगा था कि मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन जीजू भी कम इंटेलिजेंट नहीं है। ये आप है ना, ऐसे हंसते रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। अब बाय द वे, अब मैं घर के लिए निकलती हूँ, बिकॉज पता नहीं आजकल जानकी आंटी को हो क्या गया है। वो ना मुझसे बहुत सवाल पूछने लगी है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कितने बजे आएगी, और इतनी देर क्यों हो गई। और कभी कभार है ना, मुझे मम्मा जैसे डांटने भी लग जाती हैं वो। मुझे सबकी बहुत याद आती है। हम सब आपको बहुत मिस करते हैं दी। बस एक बार आप ये लूथरा फैमिली का मैटर सॉल्व कर दो यार प्लीज। उसके बाद देखना, दोनों फैमिलीज है ना एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाएंगी, और फिर दोनों फैमिलीज मिलके हम पिकनिक पे भी चले जाएंगे, ठीक है? तुम बहुत अच्छे से जानती कि चोरी किसने की है, राइट? नताशा, मैं नहीं जानती कि चोरी किसने की है, समझी तुम? अरे अभी तो तुम 1 सेकंड पहले कह रही थी कि इनफैक्ट मुझे तो पता है कि तुम ही ने चोरी किया है नताशा, और अभी 1 सेकंड बाद बोल रही हो मुझे नहीं पता चोरी किससे की है। तुम तो फ्लिप कर गई। क्या बात है शर्लिन, 1 सेकंड में तुमने अपने लाइन चेंज कर दी है। एनीवे,
ये बेफिजूल की जो बातें हम कर रहे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। बिकॉज मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक्चुअली में चोरी की किसने है, और वो कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी है। ये नताशा कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है। एक बार ये मैटर सॉल्व हो जाए फिर इसे भी संभालूंगी मैं। मम्मी जी दवाई। लेटी पुत्र, करीना दी। क्या बात है करीना, क्या सोच रही है? करण के बारे में सोच रही हूँ। कितना बदल गया ना करण। पहले कितना अलग था ना करण, कितना खुश रहता था, हमेशा मस्ती किया करता था, कितना फ्लैम्बॉयंट था, और अब हमेशा स्ट्रेस में रहता है। क्या बात हो गई करीना दी? कुछ हुआ है क्या करण को? नहीं भाभी, करण को कुछ नहीं हुआ। तो फिर? एक्चुअली मैंने उससे एक काम कहा था करने के लिए, करण ने मुझे मना कर दिया। बाद में उसने जाके वो काम कर दिया बिना मुझे बताए। क्या काम किया करण ने? पर मैं जानती हूँ करण ने जो कुछ भी किया हम सबके लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया। किया क्या है करण ने? साफ साफ बताइए ना दी। वो पेपर्स करण ने चुराए हैं। करीना दी, ये आप कैसी बातें कर रही है? मेरा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता दी। पुलिस ने उसके रूम की तलाशी भी तो ली थी, कुछ नहीं मिला वहाँ से। फिर आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? नहीं दी, करण ऐसा कभी नहीं कर सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। करीना, तुझे भी लगता है करण ने चोरी की? ऐसे क्यों समझ रही है तू? इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि जो बात मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, जो बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ना, वो सिर्फ फेस टू फेस इन पर्सन ही पॉसिबल है। क्या पूछना चाहते हो तुम? प्रीता के पास जो प्रॉपर्टी पेपर्स है जिनके बलबूते पर वो मालकिन बनी फिरती है, अगर किसी तरह वो प्रॉपर्टी पेपर्स मैं तुमसे ये कहूं मेरे पास है तो? क्या बात कर रहे हो? प्रीता के ओरिजिनल पेपर्स तुम्हारे पास है? चुरा लिए मैंने। पृथ्वी, लिसन ना करे, उन पेपर्स पर प्रीता का नाम हटवाकर हाँ, मेरा नाम डलवा सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। लेकिन मुझे ये सच सच बताओ कि तुमने प्रीता के ओरिजिनल पेपर हासिल कर लिए? कोई शक? नहीं, मुझे पता था पृथ्वी, ये पेपर्स तूने ही चुराए हैं। लेकिन पृथ्वी तुम भी। लाओ, मुझे पेपर दो। अभी नहीं। क्यों? नागरिक, कल सुबह वो पेपर्स लेके मैं तुम्हारे ऑफिस आऊंगा, तब हम वो सारी फॉर्मेलिटीज करेंगे। प्रीता का नाम हटाकर उन पेपर्स पर किसका नाम होगा? तुम्हारा। मालिक कौन? तुम। राइट। ऑफ कोर्स। तो ठीक है, कल ऑफिस मिलते हैं। मैं चलता हूँ। ओके बाय। थैंक यू नागरे। पृथ्वी जी, खाना खाइए ना आके। ये आप लोग कैरी ऑन कीजिए। I'll join you guys in 5 minutes. पृथ्वी, कहाँ जा रहा है? हाँ, प्रीता के रूम से जो पेपर चुराए निकालने जा रहा है। What? क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा और टाइम भी नहीं वेस्ट कर रहा। इंस्पेक्टर, भाई, कॉप्स क्यों बुलाया फिर से? अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर, इनसे मिलिए, ये हमारे स्पेशल टीम से हैं। वैसे तो ये कल आने वाले थे, बट
आपकी रिक्वेस्ट से हम इन्हें आज ही यहाँ लेकर आ गए। ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसे कमाल हो गया पृथ्वी मल्होत्रा, तू तो खुद को बहुत होशियार और बहुत इंटेलिजेंट मानता था ना, यूं इशारे में सब कुछ समझ जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, रुक मैं बताता हूँ। ये जो पुलिस यहाँ आई है ना, मेरे भाई करण भाई ने बुलाई है। और उनके साथ जो टीम है, एक स्पेशल टीम है जो कहीं से भी कुछ भी ढूंढ सकती है। राइट इंस्पेक्टर सर? राइट। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। हमें पृथ्वी मल्होत्रा के रूम की तलाशी लेनी है। आइए। मेरे रूम की क्यों? और एक मिनट, उल्टा तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि करण जीजू पे जो इल्जाम लगा है वो उससे बच गए हैं। किसको बेवकूफ बना रही हो सृष्टि? करण भाई ऑलरेडी बचे हुए थे, उनके रूम से फोल्डर मिला है, पेपर्स नहीं थे उनके रूम में। फोल्डर मिला ना उनके रूम से, इसका मतलब करण जीजू 50% गुनेगार थे और ये शक के घेरे में तब तक रहते जब तक असली गुनेगार पकड़ा नहीं जाता, समझी? तभी तुम लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी और मेरे भाई के थ्रू मेरे हस्बैंड पे इल्जाम लगवा दिया, उनको टारगेट करवा दिया। वेरी स्मार्ट। हाँ, इतना टाइम नहीं हमारे पास। ओके, किसी ने किसी को टारगेट नहीं किया कृतिका, ना मुझे किसी ने कुछ कहा। जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। पृथ्वी बात कर रहा था नागरे के साथ। और इस कमरे में आया था अंधेरे में कुछ छुपाने। इंस्पेक्टर स्टॉप, जस्ट स्टॉप इट। आई से स्टॉप इट। आप मेरे कमरे की तलाशी नहीं ले सकते, और अगर मेरे बोलने के बाद भी अगर आपने मेरे रूम की तलाशी ली तो आपकी जॉब खतरे में है। प्लीज प्लीज। क्यों डर गया कि पकड़ा जाएगा? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लीव। फंसाया नहीं जा रहा, तेरी सच्चाई सामने लेकर आ रहे हैं, दैट्स इट। कौन सी सच्चाई? कैसी सच्चाई? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो। अरे आप में से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इनको कहिए ना यहाँ से जाए। आप लोग बोलिए ना, अरे कुछ तो बोलो इनको कि मैंने कुछ नहीं किया है। आज फिर इस घर में मेरी बेइज्जती हो रही है, इस घर के जमाई की बेइज्जती हो रही है। और इसमें कौन सी नई बात है? इस घर के जमाई की हमेशा बेइज्जती होती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जिस तरह से मैं तुम लोगों के साथ बिहेव करता था ना, वही सही था। तुम लोग उसी के लायक हो। ए पृथ्वी, तमीज से बात करो, ये मेरा परिवार है। मेरा परिवार? क्या बात है, ये परिवार प्यार अचानक से कहां से जाग गया? क्या लगता है ये परिवार तुम्हारा? जो भी लगता है, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। लिसन इंस्पेक्टर, पहले मैं बहुत प्यार से कोऑपरेट कर रहा था, आप लोगों को तलाशी लेनी थी, लेकिन अब मुझे कोऑपरेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। सो प्लीज आप लोग चले जाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर को तलाशी लेने से कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। सर्च वारंट नाम की चीज सुनिए। अगर किसी के भी घर में या कमरे में तलाशी करनी हो ना, मुझे तो यही जा रही थी ना, इस घर से चले गए वो। Are you happy? आखिरी खुशी थी मेरी लाइफ की, एकलौती खुशी थी, वो भी छीन लिया आपने मुझसे। You know, एक टाइम था मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती थी, भाभी भाभी भाभी, इतना प्यार करती थी आपसे, लेकिन आज ना नफरत है मुझे आपसे। कृतिका, बस क्या हो गया आपको? अपनी आंखों पे से ना इनके प्यार की पट्टी हटाइए। She's not the woman you love, ये वो प्रीता नहीं है, ये कोई और है। Oh my God, आपने कर दिखाया। I mean, आप कब से
वेट कर रहे थे कि ये पृथ्वी नाम के बागड़ बिल्ले को इस लूथरा हाउस से कैसे दफा करे, और आपने कर दिखाया दी। आमीर, मेरी सांसें इतनी तेज हो रही है, आपको पता है मुझे ना सपने आते थे दी कि हम पृथ्वी से बार बार हार रहे हैं, हम कभी जीत नहीं पाएंगे, लेकिन थैंक गॉड वो सिर्फ सपने थे। आपने तो हकीकत में इस पृथ्वी को लूथरा हाउस से किक आउट कर दिया। दी सच में आप नहीं होते ना तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, सीरियसली। नहीं सृष्टि, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, इसमें करण ने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है। क्या बात कर रहे हो भाभी? करण भाई आपके साथ थे, आपने बताया ही नहीं। अरे वो वाला साथ नहीं, I mean साथ वाला साथ। देखो ऑब्वियसली प्लानिंग तो मेरी थी कि मैं ये पेपर्स बैंक से लाकर घर में रखूं और पृथ्वी इन्हें चुराने की कोशिश करे, और जैसे ही चुराए हम उसे अरेस्ट करवा दें। लेकिन मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होता अगर करण ने ये ना ठानी होती कि वो असली गुनहगार को पकड़वाएगा ही पकड़वाएगा। आखिर करण ने ही तो पुलिस को बुलाया और पृथ्वी को पकड़वाया, तो इस प्लान को सक्सेसफुल करने में जितना हाथ मेरा है उतना ही करण का भी है। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसने मेरा पूरा साथ दिया। क्या बात है, मेरे जीजू सिर्फ स्मार्ट नहीं है, मेरे जीजू स्मार्टेस्ट है, स्मार्टेस्ट। I mean, लेकिन दे अभी कुछ कम नहीं हो। मतलब क्या पृथ्वी मल्होत्रा को इस घर से भगाया है। आई लव यू। बहुत बात करता है। पछता हो गया तुम सब। इंस्पेक्टर आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मुझे फंसाया गया है। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। तुम्हें बस एक ही इंसान बचा सकता है जिसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनो, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया उन्हीं लोगों ने मुझे फंसाया है। इंस्पेक्टर मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इंस्पेक्टर बाहर आओ। क्या तुझे क्या लगता है तू यहाँ पहला है जो मुझे इस तरह की धमकी दे रहा है? तेरे जैसे हजारों आते हैं यहाँ और इसी तरह चीखते चिल्लाते हैं, और जो इस तरह चीखता चिल्लाता है गुनाह भी वही करके आता है। तूने भी कोई बड़ा गुनाह किया होगा, है ना? हाँ, ये खामोशी अच्छी लगी मुझे। पृथ्वी अरेस्ट हो गया और पुलिस उसे पकड़ के ले गई। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन उससे ज्यादा खुशी इस बात की है मुझे कि करण बच गया। लेकिन मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। बाकियों का छोड़िए, मैंने करण पे शक कैसे किया? करण कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, ये बात मैं जानती थी। मैंने जो कुछ भी किया इंटेंशनली नहीं किया। मुझे लगा शायद करण से मैंने कहा उन पेपर्स को चुराओ तो करण ने मेरी बात मान ली होगी, उसने वो पेपर्स मेरी खातिर चुराए होंगे। लेकिन नहीं, वो अपनी बात पे टिका रहा। बहुत ही अच्छा लड़का है करण, प्रिंसिपल लड़का है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। आपने बिल्कुल सही कहा करीना दी, करण सच में एक बहुत अच्छा लड़का है। खुशी इस बात की है कि जिसने गलती की वो पकड़ा गया। और जब से पृथ्वी इस घर से गया है, इस घर में कितने पॉजिटिव वाइब्स आ गए हैं, वरना जब वो इस घर में होता था तो अजीब सी फीलिंग आती थी। सीरियसली? ये अपना घर है मामी जी? भूल गए क्या आप? प्रॉपर्टीज के पेपर्स किसके नाम पे है मामी जी? कौन है इस घर की मालकिन? प्रीता। आप भूल गए वो सब कुछ क्या? हाँ, पुत्र, पेपर्स हमारे नाम पे हो या प्रीता के नाम पे हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो फीलिंग्स की बात कर रही थी। इतने सालों बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अपना घर है, लूथरा मैंशन है, जैसे पहले हुआ करता था। पहले जैसा नहीं है मामी जी। मम्मा, आप तो कुछ रिएक्ट कर सकते हो ना? I mean, मामी जी की फीलिंग्स मुझे समझ में आ रही है। उनका बेटा अरेस्ट नहीं हुआ ना, मेरे करण भाई अरेस्ट नहीं हुए। मम्मा, पृथ्वी जी मेरे हस्बैंड, आपके दामाद अरेस्ट हुए। आप तो रिएक्ट करिए कुछ, आप तो कुछ बोलिए। मॉम, आप खुश कैसे हो सकते हो? बेटा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। खुश हूं मैं क्योंकि करण अरेस्ट नहीं हुआ। और रही पृथ्वी की बात, तो पृथ्वी ने हमारे साथ अच्छा किया है, कितना बुरा किया है हमारे साथ। स्लेव्स की तरह ट्रीट करता है हमें, बेल बजा के हमें बुलाता है। और उसने करण के साथ क्या किया? पेपर्स खुद चोरी किए।
और एम्प्टी फोल्डर करण के रूम में छोड़ दिया ताकि करण फंस जाए। देखो बेटा, पृथ्वी और प्रीता के बीच में ना मैं हमेशा पृथ्वी को चूज करती हूँ। वैसे पृथ्वी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। और रही करण और पृथ्वी की बात, तो करण मेरा बेटा है। हर बार मैं सिर्फ करण को ही चूज करूंगी। और अपनी बेटी मॉम, उसे कौन चूज करेगा? और आप लोग सब भूल गए क्या? हाँ, प्रीता ने क्या किया हमारे साथ? किससे क्या उम्मीद लगा रही हूँ अब? किससे लगा रही हूँ उम्मीदें? इकलौती बहन है ना तेरी, कितनी तकलीफ में है वो जानता है क्यों? क्योंकि उसका पति तकलीफ में है, सलाखों के पीछे है। किसकी वजह से? तेरी बीवी की वजह से। उसने फंसाया है मुझे। हाँ करण भाई बोलो। समी कहाँ है तू? हाँ भाई घर पर हूँ और बहुत खुश हूँ कि पृथ्वी घर से चला गया। सुन मेरी बात सुन। कृतिका घर पर ही है ना? कृतिका घर पे ही है। बताओ क्या हुआ? समी देव, कृतिका थोड़ी सी परेशान है। घर में जो कुछ भी हुआ, पृथ्वी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसको लेके बहुत परेशान है वो। उसका ध्यान रखना। देख, प्रीता भी पहले जैसी नहीं रही। पहले प्रीता और कृतिका की बहुत जमती थी, लेकिन अभी इक्वेशन बहुत डिफरेंट है दोनों के बीच। कृतिका छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती है, रोने लगती है। हम ही उसके भाई हैं यहाँ, संभालना होगा उसे। तू एक काम कर, तू उसके पास जा, उससे बात कर, उसे समझा। हाँ भाई आप टेंशन मतलब, मैं कृतिका के रूम में जाता हूँ, उसके पास जाता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ, उससे बातें करता हूँ। आप जल्दी से घर आ जाओ, ठीक है? ठीक है। आज जो तुम यहाँ हो ना पृथ्वी, उसमें सबसे बड़ा हाथ करण का है। क्यों? क्योंकि वो मुझे सपोर्ट कर रहा था। भले ही लफ्जों से कुछ ना कहे, लेकिन एक्शंस में उसने मुझे सपोर्ट किया। तो तुम ये कहना बंद कर दो कि उस फैमिली में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। आज करण ने किया है, कल को सब मुझे सपोर्ट करेंगे, सब मेरे साथ होंगे। और खैर तुम मेरी बात छोड़ो, मैं अपनी जिंदगी देख लूंगी, तुम अपना सोचो। तुम कितने अकेले हो, सबसे अलग होकर यहाँ क्राइम सेल में बंद हो। शायद तुम्हें कंपनी की जरूरत होगी। सो डोंट वरी, आई हैव दैट कवर्ड फॉर यू। मैं शर्लिन को बहुत जल्दी तुम्हारी कंपनी के लिए जेल भेज दूंगी। हाँ, वो विमेन सेल में रहेगी, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, लेकिन दोनों खुश हो जाना ये सोचकर कि कम से कम एक छत के नीचे तो सांसें ले रहे हो। ओके? ऐसे क्या देख रहे हो? यही पूछना चाहते हो ना कि शर्लिन को कब भेजूंगी? अरे 2 दिन रुक जाओ, आखिर होली है, इतना बड़ा त्योहार है। मैं रंग में भंग नहीं करना चाहती। एक बार अच्छे से मेरा परिवार होली मना ले, उसके बाद अनजाने में तुम्हारी हेल्प करती मैंने, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, जो सही था। क्योंकि पृथ्वी गलत था करण। अगर आज वो सलाखों के पीछे है तो इसलिए क्योंकि उसने गलती की थी। मैं जानता हूँ पृथ्वी गलत है, अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम भी दूध की धुली नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी। पेपर्स तुम्हारे पास थे, फिर भी तुमने सब कुछ प्लान किया, राइट? आज तुम्हारी वजह से कृतिका मुझसे बात नहीं कर रही। क्योंकि कृतिका बहुत भोली है, वो समझ नहीं पा रही है कि उसके लिए क्या हेलो सही है। प्लीज, मेरी फैमिली के बारे में ना मुझसे बात ही मत करो। मुझे कैसे हैंडल करना सबको मैं जानता हूँ। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। तुम्हारी वजह से आज वो मुझसे बात नहीं कर रही। मेरी वजह से नहीं हुआ है। मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था ना कि पुलिस को फोन करो। तुमने खुद पुलिस को फोन करा, क्योंकि पेपर्स चुराने का इल्जाम तुम पर आ रहा था। तुम प्रूफ करना चाहते थे कि तुमने पेपर्स नहीं चुराए हैं, पृथ्वी ने चुराए हैं। अरे यार कम ऑन, मैं थक गया हूँ तुम सबसे यार। तुम्हारी वजह से, पृथ्वी की वजह से, शर्लिन की वजह से ना मेरी फैमिली सफर कर रही है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? काम डाउन करण। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, लेकिन असलियत में अच्छा हो रहा होता है। अच्छा? वक्त आने पर सब पता चल जाता है। प्लीज कम ऑन, तुम तो मुझे ये लेक्चर दो ही मत, बिल्कुल भी नहीं। ये लेक्चर तुम मुझे तब देना जब सब लोग, सारी चीजें तुम्हारे खिलाफ चली जाएं। जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना, वही तुमसे बात करना बंद कर दे, तुमसे नफरत करना शुरू कर दे। तब देना मुझे ये लेक्चर। और हाँ, जब तुम्हें कोई तकलीफ हो ना, तुम्हारा दिल टूट जाए, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, तब आके कोई तुमसे कहे कि जो भी हुआ ना
अच्छा हुआ, काम डाउन, रिलैक्स, तब आके मुझे ये लेक्चर देना। ओह, तुम तो सुन के रो पड़ी। मुझ पर तो ये बीत रही है। सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। मेरी बहन मुझसे बात नहीं कर रही, मेरा परिवार जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा सफर वो कर रहे हैं तुम लोगों की वजह से। क्यों? हमने क्या गलत किया? लेकिन नहीं, तुम्हारी लाइफ तो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं प्रीता। तुम तो हमसे नफरत करती हो तो हम पे चिल्ला देती हो, मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे धकेल देती हो, दूर कर देती हो। You know what? तुम्हारे पास वापस आया था मैं क्योंकि तुमसे प्यार करता हूं। क्या पता मेरी प्रीता वापस आके मेरी जिंदगी में, लेकिन गलत था मैं। तुम तो वो प्रीता हुई नहीं, तुम तो यहाँ अपने मकसद पूरे करने आए हो। अपने मंसूबों में तुमने मुझे तक शामिल कर लिया अपनी प्लानिंग में। हाँ, हमारे अपनों को दुख में देखने की तकलीफ क्या होती है तुम क्या जानो, और मुझे लेक्चर दे रही हो कि काम डाउन। कृतिका बहुत भोली है, वो समझ नहीं पा रही है कि उसके लिए। हेलो प्लीज, मेरी फैमिली के बारे में ना मुझसे बात ही मत करो। मुझे कैसे हैंडल करना सबको मैं जानता हूँ। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, तुम्हारी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रही। तुम प्रूफ करना चाहते थे कि तुमने पेपर्स नहीं चुराए हैं, पृथ्वी ने चुराए हैं। अरे यार कम ऑन, मैं थक गया हूँ तुम सबसे यार। तुम्हारी वजह से, पृथ्वी की वजह से, शर्लिन की वजह से मेरी फैमिली सफर कर रही है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई विल मेक श्योर कि घर वाले तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक दे, ठीक उसी तरह जैसे 2 साल पहले किया था। घर वाले ना तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, ना पहले करते थे, ना आज करते और ना ही करेंगे। अगर तुम जाके ये बताओगी मैंने पृथ्वी को सलाखों के पीछे करवाया क्योंकि वो एक शैतान है, वो एक बुरा इंसान है, तो वो तुम्हें प्यार करेंगे? नहीं, तुम्हें सिर्फ ठोकर मिलेगी प्रीता। नहीं पृथ्वी, तुम्हारी हर बात गलत है। तुम गलत हो, तुम शायद जानते नहीं हो। मेरे परिवार को जितना मैं प्यार करती हूँ, उतना ही प्यार इस घर के हर एक सदस्य के दिल में बसता है, लेकिन वो मेरे लिए अभी दिखता नहीं है। मेरे ख्याल से हो गया, इतने लोग ठीक है। इतने कम लोग? मुझे तो लगा हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेंगे होली के लिए। हाँ मुझे भी। देखना मेरे जीतू जी भी नहीं आ रहे, क्या मजा आएगा। ओह हाउ सैड, मॉम के फेवरेट नहीं आ रहे। कोई नहीं करीना दी, अब जो गेस्ट लिस्ट बनाई है उनको फोन करके इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन स्वीट्स और स्नैक्स का क्या? मम्मी जी आप उसकी चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब मंगवा लूंगी। और जो बनाना है घर पे बनाऊंगी। भाभी गुजिया याद है ना, भाई का फेवरेट है। मैं भला महेश की कोई भी पसंद भूल सकती हूँ क्या? गुजिया मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, और हमारे घर की गुजिया तो सबको पसंद है। और रंगों का क्या? रंगों के बगैर होली खेलेंगे? होली भी बिना रंगों की कभी होती है मम्मी जी? ऑफ कोर्स रंग लाऊंगी, ऑर्गेनिक कलर्स लाऊंगी जिसमें कोई मिलावट ना हो। मम्मी जी मैं नहीं चाहती कि इस बार होली में कुछ गलत हो। उत्तर अभी कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा, और हम बहुत खुशी से होली मनाएंगे सब मिलके। मम्मी जी सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इस घर का जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंसान था पृथ्वी, वो अरेस्ट हो गया और चला गया। उसके जाते ही इस घर से सारी नेगेटिविटी चली गई। अच्छा हुआ। और कल हम खुशियों वाली होली खेलेंगे, रंगों वाली होली। सच में? बिल्कुल। मैं तो वेट नहीं कर सकती, फोन लगाइए ना दी। अभी करती हूँ भाभी। संजना को लगा पहले। प्रीता सबको सच बताने का आइडिया कल तक पोस्टपोन कर दे। कल सबको सच बता के मैं होली के रंगों के साथ सबकी जिंदगी में खुशियों के रंग भी भर दूंगी। सबको बता दूंगी कि मैं पहले वाली प्रीता ही हूँ। ये सब तो प्रिटेंस था, एक नाटक था, ताकि मैं इस घर की खुशियां वापस ला सकूं, महेश पापा को ठीक कर सकूं। हाँ कल ही बताती हूँ, क्योंकि आज का दिन सब होली की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर मैं डिस्टर्ब करूंगी तो तैयारी में कहीं कुछ छूट ना जाए। आई विश कि सबसे पहले मैं करण को ये बात बता पाती, लेकिन वो तो अभी मुझसे बहुत नाराज है, और आज जिस तरह से उसने मुझसे बात करी मुझे बहुत बुरा लगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हॉट फील करूं या नहीं। देखो देखो मुझे, जिंदा हूं मैं, मरा नहीं हूं मैं। प्लीज ऐसे मत बोलो, वो तो तुम्हें
यहाँ देखकर, इस हालत में देखकर मुझे रोना आ गया। ट्रस्ट मी पृथ्वी, अगर मेरे हाथों में होता ना तो तुम्हारी जगह मैं जेल चली जाती। तुम्हें ऐसा ट्राई करते ना। एक सेकेंड। ओ हवलदार, ए रुको 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 एक मिनट। हवलदार, हाँ क्या हुआ? अरे सुनो ना, ये तुम्हारी पुलिस चौकी में एक्सचेंज ऑफर है क्या? नहीं मतलब मैं जेल से बाहर निकल जाऊं और मेरी रिप्लेसमेंट में ये जेल के अंदर, इसको अंदर लॉकअप में डाल दो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अभी तुम मेरे को एक बात बताओ, ये एक्सचेंज ऑफर हो सकता है कि मैं शाहरुख खान के घर जाके रहूं और शाहरुख खान मेरी जगह इधर ड्यूटी करे? है पॉसिबल? इन शॉर्ट ये पॉसिबल नहीं है ना? कैसा बात करता है? क्या जोक मारते हो यार? तुम यहाँ मजाक उड़ा रहे हो मेरा। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए इतनी अपसेट हूँ और ये सारी चीजें कर रहे हो। और तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में क्या हो रहा है जानती हो? अरे तुम्हारी मेहरबानी तो है जो मैं आज यहाँ हूँ, जेल में सलाखों के पीछे। मेरी मेहरबानी? हाँ। वो आइडिया, पृथ्वी पेपर्स चुरा लो, किसने दिया था? तुमने। तुम्हारे उस बकवास आइडिया की वजह से ना आज मैं यहाँ हूँ। मेरा ये हाल है, इतना परेशान हूँ यार। प्लीज यार, मैं ना ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। हाँ मैंने वो आइडिया दिया था, लेकिन पृथ्वी मुझे नहीं पता था कि तुमने वो पेपर चुरा लिए। चुराए थे और किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि चोरी ना चुपके से की जाती है, सबको बता के नहीं। सो प्लीज ये बकवास बातें मेरे सामने मत करना। तुम्हारे उस घटिया आइडिया की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ना बहुत टेंशन चल रही है। सो प्लीज तुम ये बकवास बंद करो और चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पर मिलने आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परेशान थी, सोची थी कि तुम यहाँ पर कैसे रह रहे होगे। मुझे लगा तुम ही मेरे बारे में सोच रहे होगे कि मैं उस घर में अकेली हूँ, डर डर के रह रही होंगी क्योंकि प्रीता वहां पर है, वो मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हो। तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कि घर चली जाओ। हाँ क्या? चली जाओ। प्लीज तुम मुझे यहाँ आने से कैसे मना कर सकते हो? क्यों? क्योंकि तुम एहसान जता रही हो कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। तुम यहाँ आई, तुम क्या कर रही हो बताओ? मेरी भलाई के लिए कुछ कर रही हो क्या? नहीं ना। वो भी आई थी यहाँ पर, वो प्रीता, वो आई मुझसे मिलने के लिए। बहुत ताने मारे उसने, मजाक भी उड़ाया, जले पे नमक भी छिड़का उसने। बट यू नो व्हाट, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई, वो मुझसे यहाँ मिलने आई, तुम दोनों के मुझसे मिलने में ना कोई फर्क नहीं है। फर्क तब होता जब तुम मुझे यहाँ से छुड़वा के बाहर ले जाती, पर नहीं। पृथ्वी, पृथ्वी बहुत रात हो गई है। रात? घूर क्यों रहा है? यार तुम बात ही नहीं कर रहे हो तो घूरूंगा ना, बहुत बोर हो रहा है। गपशप मारेंगे? मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है, बेहतर यही होगा कि तू चुपचाप बैठ। अच्छा एक आइडिया है, मैं जोक सुनाता हूँ, तुम खाली हंसने का काम करो। कैसा है? एक बार क्या होता है ना, एक चींटी रहती है, वो दूसरी चींटी को बोलती है कि मैं माँ बनने वाली है। गलत था। जोक ये है कि चींटी हाथी से बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे बाप रे, ये सही है, ये तो अपने से ही बड़ा सुपर है। मतलब हद हो गई है। अरे चींटी हाथी को बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। चींटी इतनी सी, हाथी इतना बड़ा, कैसे? टेक्निकली अपन को क्या लगता है ना। अभी अभी तुमने क्या कहा मुझसे? पृथ्वी, हम बहुत सालों से एक साथ है, दोस्त है। मैं जानता हूँ, इसीलिए अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक को, कि तुम कितने बड़े अपॉर्चुनिस्ट हो। चांस पे डांस करना तुमसे बेहतर और किसी को नहीं आता। समझ जाना चाहिए था मुझे कि इस वक्त पावरफुल और पैसे वाली वो है, और तुम्हें तो ऐसे ही लोग पसंद है ना, पैसे वाले पावरफुल लोग, उनके साथ उठना बैठना अच्छा लगता है तुम्हें। कहना तुम भी। पृथ्वी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे पावरफुल लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नागरे, मैं पावरफुल लोग बनाता हूँ, लोगों के गुनाहों पे पर्दा डालकर। और तुम विश्वास करो या ना करो, आई केयर इट डैम। ओके? और एक और बात, अब तो मैं तुम्हारी बेल भी नहीं करवाऊंगा और किसी और वकील को पकड़ के बोलूंगा कि तुम्हारी बेल करवा दे। और पृथ्वी, ये नागरे अपनी बेईमानी में भी ईमानदारी रखता है और तुमने मेरी ईमानदारी को ललकारा है। और अब मुझे तुम जैसा दोस्त नहीं चाहिए। अरे
तुम जैसे 1000 लॉयर को यूं चुटकियों में खरीद लूं मैं। अब तू देखना नागरे, तुझसे बड़े लॉयर को हायर करूंगा, क्योंकि मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। समझ में आया? नहीं चाहिए मुझे कोई भी। अकेला ही काफी हूं मैं। भाई अंग्रेजी में एक कहावत है, अपन हिंदी में सुनाते हैं, जिस डाल पर बैठो उसे कभी मत काटो। बोले तो गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन गुस्से में कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है। अंग्रेजी में एक और कहावत है और वो मैं तुझे हिंदी में सुनाता हूँ। जब किसी को राय की और ज्ञान की जरूरत ना हो ना, तो नहीं देना चाहिए। समझ में आया? अरे यार, हमने अपनी दारू पिलाकर तुम्हें गलती कर दी, मतलब इतना चढ़ गई है। समझता हूँ अपना माल थोड़ा कड़क था, लेकिन सर पे चढ़ गया यार। मतलब वो तो तुम्हारे झेल नहीं पाए। कहाँ है? अब अगर तूने कुछ भी बोला ना, तो इसी बॉटल से ना तेरा सिर फोड़ दूंगा। समझ में आया? एक शगुन होता है मुंह मीठा कराने का, परंपरा है हमारी। नहीं तो आजकल के जमाने में मीठा खाता कौन है? किसी के आगे पीड़ा भी रख दो ना, तो जरा सा टुकड़ा मुंह में डाल के बस बहुत हो गया। तुसी क्या जानो बीजी, अपने लुथरा है ना, पक्के वाले पंजाबी हैं। पंजाबी दिल खोल के मीठा खाते हैं और बल्ले बल्ले करते हैं। और अपने महेश जी है ना, उनको तो मीठा बहुत पसंद है, ये तो सब जानते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा जान के आंटी। ओ एक मिनट, मुझे देखो फोन करना है। हाँ लगा, मुझे भी बात करनी है। हाँ पुत्र लगा, मैनू भी बात करनी है। मैनू उसकी बहुत याद आती है, बहुत सताती है। कितनी कमी खलती है उसकी। कितनी कमी खलती है उसकी? अरे इतनी कमी खलती है तो जाके उनको अपने फोन से फोन लगाओ ना, मेरे फोन से क्यों बात करनी है? कमाल की है तू भी, एक बारी प्रीता से फोन कर ले, फिर किसी और से बात करने देती है क्या? अरे नहीं देती है तो छीन लेंगे। प्रीता क्या इसी की दीदी लगती है? हमारी कुछ नहीं है। ले बीजी, तुसी तो बस सपने देखो। अभी देखना, फोन लगाएगी, हमें लगेगा कि बात करके हमें देगी, लेकिन बात करते करते चुपके से निकल जाएगी। वाह भाई जान, तू तो सृष्टि को बड़ी अच्छी तरह जानती। एक्सक्यूज मी, आप लोग ना कुछ नहीं जानते हो। आप लोगों को बस ब्लेम गेम खेलना आता है मेरे साथ। आप लोग जैसा बता रहे हो ना, मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक मिनट, देखो फोन लग गया। हेलो। अभी मुझे ये मत बताना कि घर में क्या बना है और तू कल यहाँ क्या लाने वाली। एक मिनट, आपको कैसे पता? एक मिनट, दादू आपने देखो सब कुछ बता दिया। यार दादू, आप पूरा राज खोल देते हो यार। मतलब सरप्राइज का मजा ही नहीं रहा अब तो। इस घर का बड़ा कौन? आप। तो सरप्राइज कौन देगा? हाँ आप ही दोगे। तो फिर मैंने दे दिया। और खाली सरप्राइज ही नहीं दिया, गुजिया की फोटो भी खींच के भेज दी उसको। क्या? अरे जान के आंटी ने तो मुझे फोन भी कर दिया था। अच्छा, जान के आंटी ने फोन भी किया था? कमाल है जान के आंटी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। हाँ? चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैं बात नहीं करने देती। वेरी गुड। हाँ हाँ, कहाँ करने देती है? वो तो मैंने अपने फोन से लगाया था। तू अपने फोन से बात करने देती है क्या? नहीं ना, चल दे अभी बात कर। आप लोगों को फोन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक बार मैंने आप लोगों को फोन दे दिया ना, तो आप लोग खुद ही दी से बात करते रहोगे और मैं आप दोनों का मुंह ताकती रहूंगी। सो नो, डू नॉट डिस्टर्ब। मैं दी से बात कर रही हूँ अभी। हाँ। कर ले, चल भाई ले। क्या बात है दी, आज आपको ज्यादा ही खुश लग रहे हो? अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ ना, आज करण मेरे पास आया और उसने मुझे बहुत सारी बातें कर। उसकी बातों से मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि जो कुछ भी उसने आज तक गलत किया है या गलतियां की है ना, उनके लिए मेकअप कर रहा हो या मुझे मनाने की कोशिश कर रहा हो, या कहते हैं ना पैचअप करने की कोशिश कर रहा था। मतलब पहले पृथ्वी भाई ने तुम्हें हायर किया, फिर फायर किया। अगर अपन होता ना तो तुमको जरूर हायर करता, लेकिन अफसोस अपन आज छूटने वाला है। तू चुप करना यार। यार, तुमने मुझे यार बोला? हैप्पी होली यार। ओए, तेरे इस यार ने मुझे पहले फायर किया, फिर हायर कर लिया। तू जानता है क्यों? क्योंकि मैं नागरे हूं और तेरा ये यार अच्छे से जानता है कि मेरे जैसा इसे कोई नहीं मिलेगा। समझा? कोई नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट। तेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, ये बात मैं जानता हूँ। मुझे इस बात का एहसास है और इस बात का भी एहसास है कि कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी।
पता नहीं इसने ना कौन सा सस्ता नशा करा दिया था मुझे। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान था कि सलाखों के पीछे, और मैं बहुत परेशान था यार। उसी वक्त इसने मुझे कुछ ऑफर किया और मैंने थोड़ा पी लिया। मुझे नशा हो गया और मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। लिसन बट, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। रियली सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। पृथ्वी, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। एक आजाद पंछी इस पिंजरे में कैद, हाल बेहाल हो रहा है तुम्हारा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल लूंगा। डोंट वरी। यार तू तो देवता इंसान निकला। मुझे लगा तू बहुत भाव खाएगा, लेकिन तू तो तुरंत मान गया यार। क्योंकि मैं तेरा यार हूं ना, इसलिए मान गया। थैंक्स यार, थैंक्स सागरे। देख, मैं जानता हूं कि तू मुझे यहां से बाहर निकाल के रहेगा। टेंशन मुझे उस बात की नहीं है, टेंशन मुझे इस बात की है कि मेरे पास वक्त नहीं है। ये जो वक्त मैं यहाँ बिता रहा हूँ ना जेल में, इसी वक्त को वो मेरी दुश्मन प्रीता इस्तेमाल करेगी। मतलब कि मेरा सब कुछ छीन लेगी मुझसे इसी वक्त में। पृथ्वी, यही तो मेरी प्रेडिक्शन थी। पहले नहीं छीनती, लेकिन अब वो पैसे के लिए आई है। एंड नाउ शी इज मनी माइंडेड। और वो तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी और तुम्हारे पास एक फूटी कोड़ी नहीं छोड़ेगी। तो घर वालों की नजर में आ जाएगा और घर वालों को उस पर शक हो जाएगा। शक तब नहीं होगा जब कोई इंसान अपना बेस बदल के वहां जाए। नहीं समझा? देख, आज होली है एंड आई एम डैम श्योर कि पूरा लूथरा परिवार होली मना रहा होगा। और मेरी दुश्मन प्रीता, उसने होली पार्टी रखी होगी। क्यों? क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, मैं यहां सलाखों के पीछे हूं। तो बस इसी वक्त का फायदा उठाना है हमें। अगर कोई इंसान अपना बेस बदल के वहां उस पार्टी में जाए और उन पेपर्स को निकाल ले तो कैसा लगेगा? लेकिन पृथ्वी, मान लो हमारा कोई आदमी वहां पे गया और उससे महेश लुथरा के बेसमेंट का लॉक ही नहीं खुला तो? अरे तो अपन किस दिन काम आएगा? अरे दुनिया का ऐसा कोई ताला नहीं जो अपन खोल नहीं सकता। अरे चाबी नहीं भी रहेगी तो अपन चाबी बन जाएगा। कमाल है, इतना धीरे बात कर रहे थे फिर भी इसको सब सुनाई देता है। तभी तो मैंने कहा ना कि ये सरफेरा है। क्या नाम बताया तुमने अपना? पीएम। नाम तो सुना ही होगा। पीएम? टोंटोरी नागरे, ये करेगा वो काम। यूं समझ लो कि मैं जब भी कोई बाजी खेलता हूं ना, सिर्फ जीतने के लिए खेलता हूं। और इस बाजी में ये मेरा हुक्म का इक्का है। जो मुझे ये बाजी जिता के देगा करेगा काम। अच्छा, फ्री में मदद चाहते हो? दोस्त, बिना पैसों के मैं कोई काम नहीं करता। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? दे पाओगे? 5 लाख। 5 लाख नहीं, 500 रुपए बहुत है। उसमें अपना पौवा भी आ जाएगा और चखना भी। ज्यादा पैसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है। और भरी जवानी में अपन को हार्ट अटैक नहीं मांगता है। अब और मान लो अगर तुमने पैसा दे दिया और पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस फिर इधर लेकर आएगी, फिर अपनी मुलाकात होगी। और अगर नहीं भी पकड़ा तो 24 घंटे में इसी टेंशन में रहूंगा कि मेरा पैसा कोई चुरा ना ले। इसलिए 500 रुपए बहुत है, उसमें अपना पौवा और चखना आ जाएगा। रही बात खाने की तो इधर उधर किधर से भी हो जाता है। पृथ्वी, इस सरफरे को अपने प्लान में इन्वॉल्व करना है। डोंट वरी, हम जिस तरह के काम करते हैं इसमें सरफरे बड़े बड़े काम करते हैं। अपने आप को देख लो नागरे। पृथ्वी, तुम्हारे यकीन पे मैं इस सरफरे को अपने प्लान में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। डोंट वरी नागरे, तुम बेफिक्र होकर ले जाओ इसे। राखी माँ को तूने अभी तक बताया नहीं? बताने वाली थी दादी, फिर देखा कि कल सब बहुत खुशी खुशी होली की तैयारियां कर रहे थे, गेस्ट लिस्ट बना रहे थे, मेन्यू बना रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर अभी बताऊंगी तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट इनवाइट करना भूल जाए या कोई और काम करना भूल जाए। और फिर आज होली है, सब बहुत खुश हैं, तो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है कि आज मैं उन्हें बताऊं। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। आज बड़ा शुभ दिन है, होली का त्योहार है। ऐसे में ना तू सबको बता दे। और मैं तो भगवान से दिल से दुआ करती हूँ
कि तू अपने परिवार से मिल जाए, सबकी गलतफहमियां दूर हो जाए और सब मंगल हो जाए। सब बहुत खुश होंगे ये जान के कि आज भी मैं उनकी पहले वाली प्रीता हूँ। बिल्कुल बेटा। ये मेरी राखी माँ है, जानकी आंटी और मेरी दादी। जय गोपाल। हाँ, हैप्पी होली आप सबको। हैप्पी होली। लेकिन पुत्र, मैंने कभी आलू जलेबी नहीं खाई। हाँ, वो क्या है ना आंटी जी, हमारी जतीपुरा की स्पेशल है ये। हमारे यहाँ गिरिराज जी को तो यही भोग पे लगता है। मिठाई के पिताई ने सिखाया था मिठाई को आलू जलेबी बनाना सीख, और यही तो मिठाई की धरोहर है। तभी मिठाई की इच्छा है कि वो आप सबके घरों में अपने आलू जलेबी पहुंचाए, और हाँ, अपने बिजनेस को ना वर्ल्ड फेमस बनाए। आप देखना, एक बार मिठाई के हाथों की आलू जलेबी खा लोगे ना, तो हर त्योहार में ना बस मिठाई को ही याद करोगे। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है ना, मिठाई को अपने मुन्नी को अंदर लेके आना पड़ा। वो आप सब लोग की इतनी सारी आलू जलेबी जो लेके आई, इसीलिए। मुन्नी? ओह, मुन्नी मिठाई के साइकिल का नाम है। और मुन्नी ना बहुत हेल्प करती है मिठाई को बिजनेस करने में। राखी माँ, मैंने आपको कहा था ना, आपको मिठाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिठाई खुद लेकर आ रही है अपने साथ अपनी स्पेशल आलू जलेबी। वाह बेटा, अपने नाम की तरह ही तो बिल्कुल मीठी है, एकदम मिठाई की तरह। भगवान करे तेरा ये व्यापार खूब चले, खूब फले फूले और सब लोग तेरी ये आलू जलेबी खाएं। बीजी, जहाँ मिठाई है वहाँ मिठास है, बस यही बात तो खास है। क्योंकि आपस में जब मिठाई बनती है ना, तो बहुत खुशियाँ बढ़ती है। और मिठाई की बस यही इच्छा है कि सब खुशियाँ बांटे। और देखना, देखते ही देखते पूरे दुनिया में ना खुशियाँ आ जाएंगी। हाँ, सही कहा ना मिठाई ने, है ना? बिल्कुल। पुत्र, तू इतनी मीठी मीठी बातें करती है, मन तो कर ही नहीं रहा कि तुझे यहाँ से जाने दूं। अरे जाने के लिए थोड़ी आई है मिठाई, तो रोज आऊंगी 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ GTV पर। आप मिठाई से आप रोज मिलना। पक्का मिलेंगे। तो और एक चीज, जाने से पहले ना मिठाई आप सबको अपने हाथों की आलू जलेबी खिलाएगी, तभी तो मिठाई की मिठास आप सबके दिलों तक पहुँचेगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये 1 मिनट। हाँ गिरीश, यहाँ आना। तो अब तुम सबको बताओगी कि प्रीता कैसी है। तुम मुझ पर जजमेंट पास करोगी। हाँ, वेल, जस्ट टू लेट यू नो, तुम जो भी जजमेंट कर रही हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने सृष्टि से जो कहा वो तुमने सुन लिया, तो इस बात से मुझे डर लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले मैंने सृष्टि को कहा और अब तुम्हें कहती हूँ, वाकई आज मैं बहुत खुश हूँ। पृथ्वी जेल में है, और वो भी होली के दिन। होली तो मनाई इसलिए जाती है ना, सच्चाई की बुराई पर जीत सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस घर की जो बुराई थी वो अपनी सजा जेल में काट रही है, वो भी होली के दिन। हाउ आई विश कि ये होली नहीं, अगली होली भी पृथ्वी जेल में ही काटे। वैसे तो मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन आज घर में होली की सेलिब्रेशन है तो मैं बहुत बिजी हूँ। पर मैं उससे मिलकर ये जरूर बताना चाहती थी कि देखो, तुम यहाँ जेल में होली काट रहे हो और तुम्हारी बीवी घर की जेल में होली काट रही है। अरे अब तुम होली नहीं मनाओगी, कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, तो जेल में ही हुई ना, और क्या। और ये बात सुनकर पृथ्वी को कितना बुरा लगता, कितना सड़ जाता वो, उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचती। काश मैं जाकर उसे ये बात बता पाती, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। बट व्हाटएवर इट इज, मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट वो जेल में है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मुझसे ज्यादा खुश इस घर के बाकी लोग हैं। आई एम नॉट लाइकिंग दैट। मतलब सबसे ज्यादा खुश मुझे होना चाहिए ना, लेकिन चलो शुक्र है, इन सबकी खुशी शॉर्ट लिव्ड है। क्योंकि जब सबको घर में पता चलेगा कि कृतिका आज होली नहीं मना रही है, तो सब कितने उदास हो जाएंगे। तुम्हारा उदास सा, मायूस सा चेहरा देखकर सब लोग का मूड खराब हो जाएगा।
और होली के दिन रंग में भंग मिल जाएगा और सबकी होली तुम्हारी वजह से बेरंग हो जाएगी। So I'm really happy। जो मेरा प्लान था कम से कम तुम्हारे थ्रू सक्सेसफुल तो हो रहा है। बिल्कुल नहीं। ये गलती से मत सोचना कि मेरी फैमिली और मेरी खुशियां शॉर्ट लिव्ड है। खुशियां शॉर्ट लिव्ड आपकी होंगी। जो खुशियां आप चाहती हैं ना, आई प्रॉमिस यू मैं कभी आपको वो खुशियां मिलने नहीं दूंगी। होली का त्योहार है, सब खुशी खुशी होली मना रहे हैं ना, मैं भी खुशी खुशी होली मनाऊंगी। जलोगे आप। नताशा, हाँ चलो धूमधाम से होली मनाते हैं। या राखी माँ, मैं आज आपको सब कुछ सच बता देना चाहती थी कि मैं आपकी पहले वाली प्रीता हूँ, लेकिन अगर आज मैंने आपको सच बता दिया और कल सच में पृथ्वी जेल से बाहर आ गया तो आई एम श्योर जेल से बाहर आकर पृथ्वी चुप तो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। नहीं, मुझे उसके लिए तैयारी करनी होगी। मैं अभी आपको सच नहीं बता सकती, ये सच मुझे कुछ और दिन छिपा कर रखना होगा। प्रीता, पुत्र तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ हेल्प कर दो। नहीं, अगर नागरे ने कहा है कि कल पृथ्वी जेल से बाहर निकलेगा तो इसका मतलब वो कोई बहुत बड़ा एक्शन प्लान करेगा। ओ गॉड, अब मैं ऐसा क्या करूं कि पृथ्वी यहाँ आने के बाद पावरलेस हो जाए, कुछ ना कर पाए, मुझे उसकी सारी ताकत छीननी है। तो ऐसा क्या करूं कि वो हर तरफ से कमजोर हो जाए। सो मैंने निकाल दिया। प्रीता, तुम ना मेरी दुश्मन नंबर 1 हो। आज अगर मैं यहाँ ये जेल में सलाखों के पीछे हूं ना तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे माफ दे दी ना प्रीता, हरा दिया मुझे। आज अगर मुझे तकलीफ हो रही है ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमेशा हमेशा तुम मेरे रास्ते का कांटा बन जाती हो, हमेशा मुझे मात दे देती हो। आई एम श्योर तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि तुमने किसी मामूली इंसान को नहीं, मास्टरमाइंड पृथ्वी मल्होत्रा को मात दे दी। मास्टरमाइंड पृथ्वी मल्होत्रा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आज होली है, कैसे भूल सकता हूं मैं। तुम होली मना रही होगी, खुशियां मना रही होगी, त्योहार मना रही होगी, मना लो, क्योंकि आज के बाद तुम नहीं मना पाओगी। ये मेरा वादा है, तुमसे नहीं खुद से वादा है कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियों के रंग मिटा दूंगा मैं। जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है ना यहाँ, उससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ मैं तुम्हें दूंगा। तुमने मुझे यहाँ जेल में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया ना, अब तुम देखना प्रीता, मैं ये सलाखें तोड़ के बाहर निकलूंगा और बाहर निकलने के बाद ना यहां दोबारा आऊंगा, लेकिन अंदर नहीं, बाहर, क्योंकि अंदर तुम होगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तो तुम्हें जितनी खुशियां मनानी है, जितने त्योहार मनाने हैं, मना लो प्रीता, क्योंकि तुम्हारी खुशियों को अब नजर लगने वाली है। साहब, क्या है साहब ये बहुत बातें करते रहता है, बहुत पकाता है। मेरे को दूसरे लॉकअप में शिफ्ट करो ना। ये तेरे को कुछ बोला क्या? मेरे को नहीं बोला, ये अपने आप से बहुत बातें करते रहता है। पागल है रे। इधर तू क्या होटल में आया क्या? तेरे को अलग से स्पेशल कमरा दूं? चल बैठ।